पर केवल एक स्थान काशी, जहां पर लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। कौन सा नाथ है? विश्व। जहां मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, केवल दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है विश्वनाथ का, जहां पार्वती नहीं अन्नपूर्णा बैठी है। उसका कारण केवल इतना सा है, पार्वती जब किसी के माता पिता परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़ देते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं जन्म पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को दिया है। एक बच्चा भी जन्म लिया है तो मेरी मर्जी से हुआ। एक स्त्री ने जन्म लिया, एक पुरुष ने जन्म लिया, एक जानवर ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक जीव ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक पक्षी ने जन्म लिया, वो मेरे बल पर लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है कि विश्व में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं होता, उसका नाथ शंकर होता है, उसका नाथ शिव होता है, उसका नाथ ओगड़दानी होता है। पार्वती यहां पर आप पार्वती बनकर नहीं बैठे, पार्वती आप यहां पर क्या बनकर बैठी हो? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा। यहां आप पार्वती बनकर नहीं बैठी, आप यहां अन्नपूर्णा बनकर बैठी। अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि संसार में मनुष्य भूखा उठता जरूर है, पर अन्नपूर्णा तू मेरे साथ विश्वनाथ के पास में बैठी है, इसलिए संसार का कोई मनुष्य भूखा सोता नहीं है। तो भूखा नहीं सोए, भूखा तो सो ही नहीं सकता। भूखा नहीं रह सकता, तो भूखा सो ही नहीं सकता। कभी मौका मिले ना, एक काशी में दीपावली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा का खजाना लुटाया दिया गया। और कभी मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम पर, जिसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर सीहोर में, कभी मौका मिले तो दीपावली के दूसरे दिन वहां से भी खजाना दिया जाता है। ये दोनों खजाने एक ऐसे खजाने हैं जिसको लाल वस्त्र के अंदर अपनी अलमारी में अगर रखा जाए, कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी एक ना एक दिन धनपति होता है। तो केवल एक ही दिन मिलता है अन्नपूर्णा का खजाना, काशी में कुबेर भंडारी का खजाना दीपावली के दूसरे दिन सुबह प्राप्त हो। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती मैं विश्वनाथ हूं, विश्वनाथ। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई मनुष्य अनाथ नहीं है। कई माताएं कह देती है मैं तो अकेली पड़ गई, नहीं। कई बच्चे कह देते हैं गुरुजी हमारा कोई नहीं है, हम अकेले। कई जगह पर लिखा रहता है अनाथालय, कई जगह पर लिख देते हैं लोग अनाथालय, पर हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अनाथालय लिखने की जगह लिखो कि विश्वनाथ का घर, अनाथालय नहीं। यहाँ बच्चे का पोषण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो वो अनाथ कैसे हो सकता है? कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का पाए प्रभु, वो दुख काहे का पाए।
जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो जावे तेरे सत्संग में, जो जावे सत्संग में, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो लेता तेरा नाम प्रभु, जो लेता तेरा नाम प्रभु, ओ दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए। जिसके सिर पर तेरा हाथ, जिसके सिर ऊपर तू बैठा है, जिसके मस्तक पर तेरा हाथ रखा हुआ, वो दुख कैसे पा सकता है? श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है, भागवत के नियम में, कि दरी बिछाकर सोना चाहिए, एक समय फलाहार एक समय भोजन करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे नियम बताए हैं। शिव महापुराण का कोई नियम नहीं है। शिव महापुराण का केवल एक नियम है कि जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से आप शंकर के भक्त की सेवा कर सकते हो, उस भाव से करो। और शिव महापुराण की कथा को पंडाल में रहकर एक रात्रि विश्राम कर, एक रात्रि विश्राम क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी में एक रात्रि रुकोगे, सोमनाथ में एक रात्रि रुकोगे, महाकाल में एक रात्रि रुकोगे, ओंकारेश्वर में एक रात्रि रुकोगे। कभी तुम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना, उसमें वर्णन आता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि जरूर रुकना चाहिए। और शिव महापुराण में लिखा वेद व्यास जी ने, अगर 12 ज्योतिर्लिंग में आप एक एक रात्रि नहीं रुक सकते तो शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि रुकना चाहिए। एक रात्रि का विश्राम। इसलिए हम कहते हैं कथा का छठा दिन कौन सी रात्रि कहलाती है? शिवरात्रि। हम कहते हैं वो शिवरात्रि कहलाती है। एक रात्रि आप विश्राम कर कर शंकर को पाने का प्रयास करें। शिव को ढूंढते हैं। हमारे देवर ने महादेव को ढूंढने का प्रयास करें। पार्वती, बच्चे कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, माताएं कह देती है हमारा कोई नहीं है, पुरुष कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, दुख की घड़ी आती है तब लोग कह देते हैं हमारा कोई नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता के गर्भ से जब जन्म लिया था ना, जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, तो उसमें भी 2-5 मिनट का गैप हो जाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था तो अकेले पैदा हुए थे, मरोगे तो भी अकेले जाओगे। इसलिए संसार में ये मत सोचना कि कौन अपना कौन पराया। जन्म शंकर जी कहते हैं मैंने दिया है, मृत्यु मैंने दी है, घर मैंने दिया, परिवार मैंने दिया, नाते रिश्ते मैंने दिए हैं। तो चिंता मत कर, अंत समय में तेरे दुख की घड़ी में सब छोड़कर चले जाएं। शंकर जी कहते हैं पर विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाएगा, विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाएगा।
शिव कभी नहीं छोड़ेंगे, शंकर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। जो एक बार हाथ में जल पकड़कर महादेव को चढ़ा देता है, उस हाथ को महादेव पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। तुम भले मंदिर जाओ मत जाओ, तुम मंदिर जाना भी छोड़ दोगे ना तो विश्वनाथ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। हींग की डब्बी देखी है? अरे बोलो तो जम के। हींग की डब्बी खाली हो जाए, उसको धो दो, साफ कर दो 25 बार 50 बार, साबुन से धो, सरफ से धो, तुम्हारे पास में जो जो सामान हो सब से धो लो। हींग की डब्बी को रगड़ रगड़ के धो लो, पूरा साफ कर दो, सर्फ से धो लो। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीने बाद फिर वो हींग की डब्बी को निकालना, उसकी हींग की डब्बी में हींग की खुशबू आती ही है। उसी तरह एक बार अगर मेरे महादेव को जल चढ़ा दिया तो ये हाथ महादेव तुम्हारे मरते दम तक नहीं छोड़ता है, वो खुशबू आती ही है। हींग की डब्बी को भले तुम 50 बार धो लो तो भी हींग की खुशबू आती है। जिसने महादेव को जल चढ़ा दिया वो महादेव का हो गया। फिर वो महादेव उसको भटकने नहीं देते, उसको त्राण नहीं देते। दुख आएगा हमारे कर्म के अनुसार, हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आए। संसार में कोई ऐसा बाबा नहीं है, संसार में कोई ऐसा महाराज नहीं है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे दुख को कम कर दे, कोई नहीं है। संसार में दुख काटने वाला तो केवल एक है, वो देवाधिदेव महादेव है। सियोर वाले महाराज में कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो आपके दुख को काट दे। संसार का कोई बाबा, कोई महाराज तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता, क्योंकि ललाट पर जो लिखा हुआ है, पूर्व में जो तुम कर कर आए हो उसका भोग तो ये मनुष्य देह में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना। गुरु की करनी गुरु बढ़ेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। अपना अपना कर्म सबको भोगना। पेट तुम्हारा दुखता है तो पेट हमारा दुखता है, पांव तुम्हारे दुखते हैं तो पांव हमारे दुखते हैं। बस अंतर इतना है कि तुम दवाई खाओगे तुम्हारा पेट बंद होगा, हम दवाई खाएंगे हमारा पेट बंद होगा। उसी तरह हमारे पूर्व के किए हुए कर्म कोई दूसरा नहीं काट सकता। हम शंकर भगवान पे जल चढ़ा चढ़ा कर की आराधना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कथा सुनकर अपने दुख को काट सकते हैं, अपने कर्म को काट सकते हैं। अपने दुख अपने को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब अपने कर्म का भोग भोगेंगे। कबीरा बाबा तो कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला और उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना है। इसलिए आपका दुख अलग है। संसार में हर व्यक्ति, तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितनी बैठी है ना, सबसे पूछो, सबका दुख अलग है। किसी का पेट दुखे, किसी का पांव दुखे, किसी का हाथ दुखे, किसी को ये परेशानी, किसी को बहू, किसी की सास, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का आसमान, किसी की धरती, किसी की पृथ्वी, किसी का आकाश, सबका दुख है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जिसको सुख नहीं। बस केवल तुलसी या संसार में भांत भांत के सब हैं, सबको दुख है, सबको कष्ट है। परंतु याद रखना, दुख सबको है। वो दुख तुम्हारी पड़ोसन भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी सास भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी बहू भी नहीं काट सकती। अपना दुख अपने को काटना है। और वो दुख कटेगा कैसे? शंकर भगवान के नाम स्मरण से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से, शंकर की भक्ति करने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से अपना दुख कटता। लोग कहते हैं ना, कथा में जाने से क्या फायदा होता है? हम कहते हैं तुम चलकर तो जाओ। द्रौपदी पैदल चलकर एक संत के दरवाजे पर पहुंची। संत ने संकल्प लिया था, 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। द्रौपदी ने जाकर कहा, बाबा हमारे यहां भोजन करो। संत ने कहा, द्रौपदी तेरे पतियों ने तो एक बार भी 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे, केवल एक यज्ञ करा तेरे पति ने, और तू कह रही है कि 108 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। द्रौपदी कहती है, बाबा जितने कदम चलकर मैं मंदिर तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं शिवालय तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं सत्संग तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर संत के दरवाजे तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं। इसलिए आप मेरे यहाँ भोजन कर लेते हैं। कभी विचार करिए, आप इतनी संख्या में आते हो, लाखों की संख्या में आते हो,
और लाखों की संख्या में आते हो। ये आपके पत्रों का जो ढेर लगा पड़ा हुआ, अभी हम निकालेंगे इन पत्रों को, आपको दर्शन कराएंगे। इतने पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा में ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें पत्र नहीं आते। इन पत्रों को आप देखिए, और प्रत्येक कथा में ऐसे ये प्रत्येक कथा के पत्र हैं जिनके कार्य होते हैं और लोग दिल से लिखकर भेजते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी झोली। इसमें मोबाइल नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है, कौन से गांव का है, क्या फोन नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में होता है। ये लाखों की भीड़, ये लाखों के भक्त शिव महापुराण में ऐसे ही नहीं आ जाते। बैठ कर जब वो बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करते हैं तो अगली कथा में उनका भी पत्र वही मिलता है मंच के ऊपर व्यास। वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, वो शंभु है। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन है। मेरी कुरुद की जीजियों, श्रीधर परिवार, श्रीमती कमला देवी, श्री रतन जी शर्मा, श्री प्रकाश जी शर्मा और श्रीधर परिवार इस कथा को करवाया है। इनका तो भाग्य प्रबल है जो ये कथा ये करवाएं, पर उससे ज्यादा भाग्य आप सबका प्रबल है जो आप शिव महापुराण की कथा में। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी हरी हो लगे। नहीं चल रहा है अपने हृदय लगा लो गिरा जा भोले अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। कोई अनाथ मेरा विष्णु वायलेंस कोई अनाथ कोई। आप क्यों कहते हो कि मेरा कोई नहीं? आप छाती ठोक कर कहो मेरा बाप मेरा शंकर बैठा है, मेरा पिता मेरा शिव बैठा। और जब मेरा पिता मेरा शंकर बैठा है तो मुझे क्या भय खाना? क्यों भ्रमित, क्यों भटकूं, क्यों भटकूं? दुख कटेगा, पर उसमें दुख काटने में सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख काटने नहीं आया। संसार का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट नहीं सकता। अपना दुख अपने को काटना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपना पानी अपने को पीना है, अपनी दवाई अपने को खाना है, तो अपना दुख अपने को काटना है। और वो दुख केवल भगवान के नाम के सिवाय कलियुग केवल नाम तो सुमर सुमर नर उतरहि।
नाम के आधार पर दुख कट सकता। आप जो भजन कर रहे हो, आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप जो कीर्तन कर रहे हो, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, लाखों की संख्या में बैठकर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, लाखों की संख्या, पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी थी, पूरी पृथ्वी पर। एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कह दिया था, सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी ये बताओ आखिर द्रौपदी का और कृष्ण का संबंध क्या है? ऐसा क्या संबंध कि द्रौपदी को दुख आता और कृष्ण दौड़कर चले जाते, द्रौपदी को तकलीफ आती और कृष्ण दौड़कर चले जाते? ये द्रौपदी और कृष्ण का संबंध क्या? उस समय पर भगवान कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने सत्यभामा जी से कहा, द्रौपदी मेरी बहन है, मेरे हाथ में चोट लगी थी तब उसने मुझे राखी बांधा, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। कृष्ण चले गए, फिर सत्यभामा बहुत प्रश्न करे, सत्यभामा जी ने फिर प्रश्न करा, रुक्मणी जी ये द्रौपदी को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? क्यों? रजस्वला धर्म से 3 दिन का रजो धर्म था इसका, और इसने हमारे स्वामी को पुकार लिया, भगवान को बुलाया और भगवान ने जाकर इसका चीर बढ़ा दिया। रजो धर्म में तो स्त्री मंदिर नहीं जाती, सामान नहीं छूती, और इसने भगवान को पुकार लिया और भगवान जाकर उसका चीर बढ़ा दिया। समझ में नहीं आया मुझे तो, ये खेल समझ में नहीं आया मुझे, ये खेल समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो सत्यभामा, शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, घर में सो रहे हो कि पलंग पर सो रहे हो कि हॉस्पिटल में सो रहे हो, किस अवस्था में हो, परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ये नहीं देखता कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, मैं तो ये देखता हूं कि आपने मुझे दिल से पुकारा है, और पुकारा है तो मुझे जाना है। चलो यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं और इतने मेरे जीजा और मेरे बेटा बेटी, मेरी माताएं भाई बैठी हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूं और आपसे भी पूछूं, आपके बच्चे ने, आप स्नान करके आई, आप नहा के आई, और बच्चे ने गंदगी कर दी, खूब रो रहा, गोदी में लोगी कि नहीं लोगी? गंदगी साफ करोगी कि नहीं करोगी? कोई दूसरा आएगा साफ करने के लिए? बच्चा कितना भी रोते रहे, कोई साफ करने के लिए नहीं आएगा। छोटा सा बच्चा, तुम नहा के आई और छोटे से बच्चे ने अपनी गंदगी कर दी, उसने उसके कपड़े को बिगाड़ दिया। माई उसने कपड़ा उसको साफ करा और उसको कपड़ा दूसरा बदल दिया, कोई दूसरा नहीं। या तो माँ साफ करेगी या बाप साफ करेगा, पिता उसको संभाल लेगा, वो कहेगा तू जा, तू अभी स्नान करके आई ना, जब पूजन कर ले और फिर कर ले। नहीं, मैं साफ कर लूंगी। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सुसु कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में कुछ भी करे, तो भी माँ को वो हक है कि वो मंदिर में जाकर दिया लगा सकती है और भगवान की पूजन कर सकती है। माँ को वो हक है। अपने बच्चे की गंदगी साफ करने वाली माँ मंदिर में जा सकती है, पूजन कर सकती है, आराधना कर सकती है।
एक बार गंदगी करी और तुम वापस नहाने जाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर बच्चे ने गंदगी कर दी, फिर नहाने जाओगे क्या? नहीं। बच्चा गंदा हो गया तो माता पिता ने उसके कपड़े साफ करे, माता पिता ने उसको संभाल लिया। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर संसार का मनुष्य किसी भी अवस्था में, अच्छी बुरी किसी भी अवस्था में मुझे पुकारता है तो भगवान कहते हैं मैं जगत का बाप हूं, मेरा नाम जगन्नाथ है, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, जगन्नाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, विश्वनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, द्वारकानाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, बद्रीनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, केदारनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, सोमनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। मैं जगत का बाप हूं, मेरा बच्चा जिस अवस्था में पुकारेगा मुझे जाना पड़ेगा। जिस अवस्था अब जिस अवस्था में पुकारोगे वो आएगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी से फिर तीसरा प्रश्न किया, आखिर द्रौपदी में ऐसा क्या? और एक बार मुझे द्रौपदी से मिलना। सत्यभामा जी जैसे ही बोली तो भगवान कृष्ण जा रहे थे। कृष्ण जाते जाते सत्यभामा जी ने पूछ लिया, स्वामी कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले द्रौपदी के घर। अब तो सत्यभामा को, सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली कुछ करो ना, मुझे द्रौपदी को देखना। रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी आप अगर द्रौपदी दीदी के घर जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा चल। रुक्मणी सत्यभामा को ले गए। द्रौपदी बाल सुखा रही थी, पाटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी, रोटी बना रही थी। इतने में द्वारकाधीश ने कह दिया, द्रौपदी तुम्हारी दो भाभी आई हैं, तुम ननंद हो, तुम्हारे बाल तुम्हारी भाभी बना देगी। इतने में रुक्मणी जी आगे बढ़ी बाल बनाने के लिए। सत्यभामा जी ने कोनी मारकर पीछे कर, तुम रुको, आज अच्छे से इसका बाल बना, आज मैं अच्छे से बाल बना। सत्यभामा जी आगे बढ़ी, बाल बनाते बनाते सत्यभामा जी ने एक बाल को चमके खींच लिया। खींचते से जैसे बाल खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। कौन सी आवाज आई? हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा द्रौपदी के केश में से आवाज, फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, समझ में नहीं आ रहा। सत्यभामा जी बोली रुक्मणी जी से, समझ में नहीं आ रहा, मैं बाल खींचती हूँ और उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है। तब भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले, सुनो सत्यभामा, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी इस संसार में जन्म नहीं लिया जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया। मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। एक एक शरीर का एक एक रोम गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य को केवल एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेने के लिए दिया है। पर मनुष्य खाने में, भोग में, विलास में इतना डूबा रहता है कि वो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम नहीं ले पाता। केवल संसार में एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, इसलिए मैं दौड़कर इसके पास आ। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। सत्यभामा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हम भी आपका 3.5 करोड़ बार नाम नहीं ले पाते, हमारे लिए कोई आज्ञा करो कि हमको 3.5 करोड़ बार नाम का फल प्राप्त हो जाए, ऐसे कुछ कृपा कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी सत्यभामा उसका केवल एक साधन है। शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि की कथा सुनाने ले गए थे। मेरे भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में पार्वती को कथा सुनाने ले गए थे। अगर 3.5 करोड़ बार मंत्र का, जाप का, नाम का फल पाना है तो किसी शिव महापुराण की पंडाल में जाकर बैठ जाओ, जितने भक्त नाम लेंगे उसका सारा पुण्य आप और हमको प्राप्त हो।
3.5 करोड़ बार। आप इतने सारे भक्त मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, ओम नमः शिवाय कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, भगवान का नाम बोलते हो और भजन में ताली बजाते हो, तो वो शब्द टूटता है। अब ये इतने लाख लोग, 10 लाख 8 लाख लोग एक साथ, अगर 10 लाख लोग एक बार में नाम बोलेंगे तो 10 लाख नाम तो हो गए, और 10 लाख लोगों ने 5 बार नाम बोला तो 50 लाख हो गए, और 50 लाख लोगों ने ताली बजाकर मंत्र का जाप करा तो वो शब्द टूटा। टूटने के बाद 3.5 करोड़ रोम क्षेत्र में समाहित हो जाता है। 3.5 करोड़ रोम क्षेत्र में समाहित होता है। लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण की कथा में जाने से हमारा काम क्यों हो जाता है? शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बीमारी कम हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारे घुटने सही हो गए, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी पीठ सही हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बहू को बेटा हो गया, शंकर जी की कथा में पहुंचे तो हमारी बीमारियां ठीक हो गई। उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है कि शंकर की कथा में ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का शरीर जब भगवान के मंत्र जाप में डूबता है, जैसे तालाब में नहाओगे तो पूरे कपड़े भी गीले होंगे और शरीर भी गीला होगा, बाल भी गीले होंगे, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जाओगे तो ये पूरा शरीर भगवान की भक्ति में गीला हो जाता है और हमारा दुख समाप्त होता है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास में शंकर का नाम मूल हो। ये जितनी माताएं आई ना, आप में से लिख के रख लेना, कई माताओं के पत्र अमलेश्वर महादेव, अमलेश्वर की कथा में हम खुद पढ़कर सुनाएंगे कि आपके पत्र हैं, आपके पत्र हैं। अगर दिल से कथा सुनिए और विश्वास के साथ सुनिए, भरोसा कर कर सुनिए कि मुझे मेरे बाबा से मतलब है, मेरा बाबा मेरा काम करेगा, मतलब भरोसा पक्का है, मेरा भरोसा टूटने वाला नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया, सब बोलिए सब, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाए, उसके जब हम उसके आश्रित होंगे तो वो हमें संभालेगा। हम आश्रित हुए ही नहीं तो संभालेगा कैसे? चलो एक प्रैक्टिकल करो, तुम्हारे छोटे बच्चे को इस टेबल पे चढ़ा दो, उस टेबल पे चढ़ा दो और बच्चे से तो कूद जा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कूदेगा ना। क्यों कूदेगा? क्योंकि उसको मालूम मेरी मम्मी खड़ी है, उस बच्चे को मालूम है मेरा पापा खड़ा है, उस बच्चे को मालूम है मेरी आंटी खड़ी है, मेरा अंकल खड़ा है, मेरा मामा, मेरा फूफा, मेरी बुआ मेरे पास खड़ी है। उस बच्चे को मालूम है कि मुझे संभालने वाला कोई खड़ा है, तो बच्चा ऊपर से कूद जाता है। बच्चे को ऊपर फेंको, नीचे आता है तो रोता है कि खुश होता है? खुश हो। ऊपर जाता है, नीचे आता है, खुश होता है। उसको मालूम है मेरी मम्मी संभालने वाली बैठी है, मेरा पापा संभालने वाला बैठा है, मेरा भाई संभालने वाला बैठा है, मेरा गुरु मुझे संभालने वाला बैठा है। उसको उसी तरह बस वही तरह, उसी तरह वही तरीका समर्पण कर, वही तरीका। संभालने वाला मेरा विश्वनाथ बेटा है,
संभालने वाला मेरा शंभू बैठा है, संभालने वाला मेरा शंकर बैठा है, संभालने वाला मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी बैठा है। जैसे बच्चा ऊपर से नीचे कूदता है, मेरा माँ बैठी, मेरा पिता बैठा है, उसी तरह हमें पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूरी आशंका से हमें ये सोच लेना चाहिए कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ सो दुख काहे का होवे प्रभु, सो दुख काहे का। आप भी बोलो जरा एक बार, सब बोलिए। जिसके सिर तेरा हाथ सो दुख काहे का होवे प्रभु, ओ दुख काहे का। अब क्यों दुख हो? संभालने वाला वो बैठा है, वो संभाल, वो संभाल। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सो दुख काहे का होवे प्रभु, ओ दुख काहे का होवे प्रभु। अब क्यों दुख हो? संभालने वाला वो बैठा है, वो संभाल, वो संभाल। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मोबाइल है आप लोगों के पास में? काई के लिए रखी हो? कथा में मोबाइल का क्या क्या? मेरे भाइयों के पास मोबाइल है? अरे बोलो तो जम के। कथा में क्या जरूरत है मोबाइल की? अरे महाराज, कथा में मोबाइल की जरूरत नहीं है। जरूरत तो जब हम जाते हैं ना, गाड़ी के लिए जरूरत पड़ती है। मतलब मोबाइल की जरूरत कब पड़ रही है? कथा में जरूरत नहीं है। जब हम बाहर निकलेंगे, फोन लगाएंगे, कहाँ खड़ी है गाड़ी? दिख नहीं रही? कौन से गेट पे? 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, कहाँ हो? जब हमें तकलीफ आती है तब मोबाइल की याद आती है। तब मोबाइल, तो हम याद कर रहे हैं। मोबाइल अपने पास क्यों रखा? कि दुख की घड़ी में तुरंत फोन लगा दूंगी, गाड़ी आ जाए। दुख की घड़ी में तुरंत फोन लगाऊंगा, कोई आ जाए। मोबाइल ये जितनी माता यहाँ बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, ये अपने झोले में एक जोड़ कपड़ा लेकर आ रहे हैं। कपड़ा लाने की जरूरत क्या? अरे गुरुजी, जब एक जोड़ कपड़ा तो लेकर चलना पड़ता है, अगर खराब हो जाए तो दूसरा पहनना। तकलीफ के समय पर वो कपड़ा काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर कम्बल काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर दरी काम आ जाएगी, तकलीफ के समय पर मोबाइल काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर तुम्हारे बैठने का आसन काम आ जाएगा। उसी तरह तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है वो काम आएगा ही आएगा, ये निश्चित है।
वो काम आएगा। एसी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो एसी बंद कर सकते हो, टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो टीवी बंद कर सकते हो, गाड़ी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो गाड़ी बंद कर सकते हो। उसी तरह एक लोटा जल अपने हाथ में रखो तो अपने दुख का अंत कर सकते हो। अपने दुख का अंत करना है तो एक लोटा जल अपने हाथ में रखना पड़ेगा, अपने साथ में रखना पड़ेगा। एक लोटा जल जब भी घर से निकलो तो शंकर को चढ़ाकर निकलो, कहीं जा रहे हो शिव को समर्पित कर सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व की बात है। एक लोटा जल अपने साथ। जब 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 मेरे शिव की भक्त दिल से जब हम रिझाएं तो मेरा महादेव मिलने में देरी नहीं करता, मिलता जरूर। और कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को। चूके ना बाबा चूके ना, अरे चूके ना बाबा चूके ना, अरे चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंभो
को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, ओ गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया, ओ जीत लिया, जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, 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 ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। मिल गया, ओ मिल गया, मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया द्वारिका धाम रे, बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ बजल गौरापति, ओ गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। चूके ना चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ बजल गौरापति कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, बजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। कब चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना, कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल कोई तेरा काम रे, ओ बजल गौरापति को। गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते,
बजते अरे मिल गया फौजी मिल गया, अरे मिल गया फौजी मिल गया, अरे मिल गया बैकुंठ राज रे भजल गौरा गया रे कुत्ते नाम रे ओ भजल गौरापति ओ मिल गया बैकुंठ राज रे भजल गौरापति को मिल गया रे कुत्ते राम रे भजल गौरापति भजल गौरापति को भजल गौरापति भजल गौरापति को भजल गौरापति अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना जहाँ जगह मिले। आज कथा का विराम दिवस है, भाव से कहोगे तो भाव से भगवान शिव स्मरण करेंगे। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो जाते जाते घर के बच्चों को 150 रुपए देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा आज विराम लेती है तो मेरे महादेव भी आपको कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात अवश्य करें। आप और हम सब साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव जी माता पार्वती जी को काशी का भ्रमण करा रहे हैं। संसार में कोई अनाथ नहीं,
सबकी रक्षा करने वाला विश्व नाथ बैठा है, तो फिर क्या चिंता, फिर क्या टेंशन। आप जितना भगवान की ओर आसक्त होते हो, उतना उतना भगवान भी कृपा करता है। आपको मालूम है रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ क्यों हुआ? कारण क्या था रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ? उसका केवल एक कारण था। रुक्मणी जी ने अपने पिता राजा भीष्म के पास बैठकर जो भी आता था उससे सत्संग श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में सुना, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा की। अब भगवान कृष्ण के बारे में दिन रात चर्चा करते रहे, सुनते रहे, तो रुक्मणी जी के हृदय में यह भाव पैदा हो गया कि मुझे कृष्ण को अपना बनाना है और मुझे कृष्ण का हो जाना। रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करिए। जब हम प्रथम भक्ति का और स्मरण करेंगे तो उसमें हम जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, भगवान की कथा को धारण करेंगे, श्रवण करेंगे, बोलेंगे, भगवान की कथा सुनते जाएंगे, तो भगवान शंकर की कृपा एक दिन होगी और हमारे दुख काटने के लिए हमारा महादेव हमारे करीब में जरूर, और केवल दुख काटने के लिए नहीं, अविरल भक्ति अगर कोई दे सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं जिन्होंने शंकर जी की आराधना नहीं करी उनको राम कभी नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिन्होंने कृष्ण की आराधना, भगवान शंकर की आराधना नहीं करी उनको कृष्ण मिल नहीं सकता। जिसने शिव की आराधना नहीं करी उसको नारायण मिल नहीं सकता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की हम जितनी जितनी आराधना करते जाते हैं उतना राम और कृष्ण की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती चली जाती। राम और कृष्ण हमको हमारे करीब में मिलते चले करीब। हाँ, बात रही संसार की, तो शिव महापुराण की कहती है ये संसार सागर में तो आप दुनिया के लिए कितना भी कर लो फिर भी कोई यश गाने वाला नहीं होगा, कोई आपका यश नहीं गाएगा। कौन गाएगा? आप मरे, आपकी नेम प्लेट गायब, बेटों की लग गई, बेटों के बाद में पोते की लग गई, पड़पोते की लग गई, गायब। पर यदि हमने भरोसा किया, एक पत्र है, मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभनपुर के पास दादर झोरी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभानपुर के पास दादर झोरी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हमारी शादी को 9 वर्ष बीत गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। तब आपकी कथा पहली बार श्रवण करी
और कथा को श्रवण करने के बाद में हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। थोड़ा रिटर्न बढ़ा और प्लेन करो रिटर्न को थोड़ा सा। शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी के मंदिर में जाते सफेद आंकड़े की जड़ का हमने प्रयोग करा। आंकड़े की जड़ को बांधे हुए में 6 महीना बीत गए, पर संतान का सुख नहीं। कुछ समय के बाद हमने फिर से सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, दोबारा से मंदिर जाना चालू किया, फिर भी हमारा गर्भ नहीं ठहरा। तब हमने मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई करना प्रारंभ कर दिया और मंदिर की सफाई करते शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करते। तब भाटापारा में, राजनंद गांव के आगे भाटापारा में आपकी कथा का स्मरण हुआ। फिर हम दोनों ने वहां पर कथा का स्मरण किया और पशुपति नाथ का व्रत हमने उसी समय पर चालू कर दिया। सीहोर के लिए रुद्राक्ष लेने पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल पिया। हम सीहोर होकर आए, उसके 3 महीने के बाद में हमारा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से जो 9 साल तक संतान नहीं था, 11/4/2023 को बाबा ने एक बच्चे को हमारी गोदी में दिया। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। मेरा गर्भ ठहरा और संतान की प्राप्ति हुई, जिसके फोटो मैं इस पत्र में लगा रही हूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर, शंकर ओघड़ी की प्राप्ति इसी को कर। एक पत्र और है, देखो। लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, मैं ग्राम कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चे लाए? आ जाइए, ले आओ। मैं लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, ग्राम कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी है। प्लेन नहीं हो रहा है, गला पकड़ रहा है। सन 2022 में मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई थी, जिसका इलाज 1 साल तक चलता रहा, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। दूसरी बार फिर इलाज प्रारंभ किया गया, पर वो गठान जैसी की जैसी रही। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा गर्भ नहीं ठहर सकता, क्योंकि गर्भाशय में 2 गठाने हैं और नस चोक, जिसके कारण बस तुम्हारा गर्भ नहीं ठहरे। तब हमें करते क्या, पहली बार आपकी कथा YouTube पर श्रवण करी और जनवरी 2023 में गुड़ियारी रायपुर में आपकी कथा सुनने के लिए हम दोनों पति पत्नी पहुंच गए। गुड़ियारी रायपुर में बैठकर हमने कथा सुनी। वहां की जमीन की रच को हमने अपने गर्भाशय में लगाया और गर्भाशय में लगाने के बाद में वहां से प्रणाम कर कर पशुपति नाथ का व्रत चालू कर दिया। पशुपति व्रत करते, शिव जी के मंदिर में जाते, नंदी के पास बैठकर एक बेलपत्र खाते, बेलपत्र खाते और बाबा से प्रणाम कर कर कहते, बाबा मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई साल हो गए, बाबा कृपा कर दीजिए। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2 महीने के बाद हमने जांच कराई तो गर्भाशय की दोनों गठाने गल चुकी थी और हमारा गर्भ ठहर चुका था। और बाबा की कृपा से 2/1/2024 को बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी शंकर है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे,
खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर ओघड़दानी का संवाद। एक समर्पण मूल, एक विश्वास मूल, एक दृढ़ता मूल। तुम सोचो कि हम किसी को मोबाइल दिला दिए तो वो हमारी सुनेगा। तुम सोचो कि हमने किसी को मकान दिला दिया तो वो हमारी सोचेगा। तुम सोचो कि हमने किसी को बहुत सारा धन दे दिया तो वो हमारी सोचेगा, हमारे लिए विचार करेगा? नहीं। पक्षी को अपने घर में कितना भी पाल, पक्षी उड़ेगा ना तो तुम्हारी छत पर नहीं बैठेगा, वो दूसरे की छत पर ही बैठेगा। पक्षी को तुम कितना भी दाना दे लो, पक्षी को तुम कितना भी पाल लो, पक्षी को तुम कितना भी लाड लड़ा लो, पक्षी हमेशा दूसरे की छत पर जाकर ही बैठता है। उसी तरह तुम कितना भी किसी के लिए कर लो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, केवल एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ देगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन सा? पक्षी को दाना खिला लो, पक्षी दूसरे की छत पर ही जाकर बैठे, दूसरे की छत। आप किसके लिए कितना भी कर लो, किसी के लिए आप जान निकाल कर रख दो तो भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कब तक अच्छा लगेगा? जब तक तुम देते रहो। जिस दिन तुमने देना बंद करा उस दिन तुम बुरे हो जाओ। ये दुनिया के लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठे हैं। अच्छाई देखने के लिए कोई नहीं बैठेगा। दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। तुमने क्या अच्छा करा उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या करा संसार के लिए उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने दुनिया के लिए क्या करा उससे मतलब नहीं है। पर तुमने कुछ जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, तुमने जरा सा भी कुछ अपशब्द कह दिया, तुमने जो जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया, बस दुनिया के लोग उसका पीछा पकड़। ये दुनिया है, इसका नाम ही दुनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दुगनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दो तरह के लोग, दो विचार के लोग, दो सोच के लोग। तो वो हमारे यहाँ कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में, उत्तानपाद की कितनी धर्म पत्नियां थी? दो, एक सुनीति एक सुरुचि। लोगों ने पूछा गुरुजी उत्तानपाद की दो पत्नी थी, हमने कहा तुम्हारी भी तो दो ही हैं। कहा गुरुजी कैसी बात करते हो, उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, हमारी दो कहाँ हैं? हमने कहा ये उत्तानपाद की दो पत्नियां नहीं है, हमारी दो आकांक्षाएं, हमारी दो इच्छाएं, हमारे दो मन है। हर व्यक्ति की दो पत्नियां, प्रत्येक संसार का मनुष्य जितना जन्म लेता है उसकी दो इच्छाएं चलती, दो आकांक्षाएं चलती।
कथा में आएगा तो दो इच्छा से आएगा। एक, घर से निकला आज लाल कलर की साड़ी पहनूं कि नीली पहनूं, दो इच्छा हो गई। अलमारी खोली तो दो इच्छा हो गई, ये पहनूं कि ये पहनूं। दो इच्छाएं प्रकट होती हैं। गला पकड़ रहा है बाबा माइक। फिर निवेदन करूंगा इस महापुराण के माध्यम से, बहुत ज्यादा यदि दुख आ जाए बहुत, तो तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो ना, और मेरा कुबेर भंडारी आया हुआ हो, तो एक बार पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा 5-7 दिन की श्रवण। घर से चलो, एक छाता, 2 पानी की बोतल, बिछाने की दरी, ओढ़ने का कम्बल, साथ में एक डब्बे में थोड़ा सा चिवड़ा बना लो, परमल रख लो, या रोटी बनाकर दो एक दिन की, उसमें ठेसा वगैरह जो भी हो, चटनी वगैरह लेकर चलो, अपना खा लिया, सो गए, सो। इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है, उम्र है लगभग 78 साल की। उसका पत्र हम लेकर नहीं आए, जहां हम ठहरे हैं वहां रखा है। 78 वर्ष की है। घर से चली, बिछाने का लेकर, ओढ़ने का लेकर, सब साधन लेकर जिस पंडाल में जाती है, उस पंडाल में ये उसकी लगभग 8वीं या 7वीं कथा है। जिस पंडाल में जाती है, वो दरी पर जिस पे बैठती है, उस दरी पर से वॉशरूम के लिए या सोच कर्म के लिए भी नहीं जाती। 7 दिन अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कर लेती है कि 7 दिन एक जगह पर अपना लाया खाती है, अपना लाया पीती है, और किसी से मांगती भी नहीं और कहीं जाती भी नहीं। अपना लाया, रोटी लेकर चलती है साथ में, वो रोटी खुद की खाती है, किसी से मांगा नहीं, अपना। और एक आप और अपन देने की मन में नहीं सोचते, कोई पानी का पाउच देने आया। घर से चली थी, 5 पानी के पाउच अपने को लेकर चलना था कि मेरी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दूंगी। बाटल पानी की अपने साथ लेकर चलूंगी, अपनी पड़ोसन को दूंगी। बिस्कुट का पैकेट लेकर चलूंगा, दूसरे को दूंगा। और जिन जिन ने यहाँ पर इस पंडाल के अंदर जिसने खिलाया एक बिस्कुट का पैकेट का एक टुकड़ा भी, एक पानी की बोतल भी किसी को पिलाई है, एक इतनी बड़ी डायरी में लिखकर रखना। हम 3 महीना की गारंटी नहीं ले रहे, हम तो ये अमलेश्वर की कथा की गारंटी ले रहे हैं। 4 दिन बाद फिर मिलेंगे और बताना कि 50 रुपए खर्च करे थे तो 50 के दुगने चौगने हुए कि नहीं। छत्तीसगढ़ छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे तुम्हारे पास में, कि तुमने 10 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं। तुमने 20 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं मिला। और वो भी ध्यान रख लेना, जिनकी अखबार वालों ने छापी थी, जिनने ज्यादा मात्रा में लिया है, वो भी तैयारी रख ले, वो भी तैयारी रख ले। जिसने 1 के 10 करे, वो भी तैयारी रखो। तुम भी एक ना एक कथा में मिलोगे, आंख में से आंसू ढलका, बाबा क्षमा कर, ज्यादा कमाने के चक्कर में हमने शंकर के भक्तों से खूब लूट लिया, बाबा क्षमा कर। वो भी तैयारी रखना, दोनों मिलेंगे। कल कथा में कहा था, आकाश में मिलेंगे, आकाश में नहीं, अमलेश्वर में मिले, वही मिलेंगे।
और फिर देखेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया। नौ वर्ष तक संतान नहीं हुई और देवाधिदेव महादेव की कृपा से 9 वर्ष के बाद संतान हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक भरोसे के साथ चलो। ये भगवान शंकर के नाम की जो यात्रा है ना, ये यात्रा साधारण नहीं है। ये यात्रा श्रेष्ठ है। आप इसको सहज मत समझना, साधारण मत समझना। शंकर की कथा को लोग बहुत हंसी खेल में ले लेते हैं। बिल्कुल सरल है, एकदम सरल। एकदम सहज है, कर लो। पर उसको समझना, उसको जानना बहुत कठिन है। शंकर भगवान को तो अच्छे अच्छे संत साधु गुरुजन भी नहीं जान पाए। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि मैं शंकर की अविरल भक्ति को जान नहीं पाऊंगा। राम स्वयं कहते हैं माता जानकी से कि जानकी अवध से चले थे और लंका तक के बीच में रोज प्रतिदिन मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा। जानकी जी ने पूछा आखिर शिवलिंग में ऐसा क्या है? राम जी सीता जी से कहते हैं शिवलिंग को जान नहीं पाया, आज तक भी नहीं समझ पाया, पर इतना जरूर जानता हूं कि शिवलिंग का मात्र स्मरण हमारी चित्त वृत्ति को सुख प्रदान कर देता है। मैं आनंद की अनुभूति करा रही, केवल स्मरण। और इसीलिए हमने बार पहले भी आप लोगों से कहा, फिर कहते हैं कि शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो दुख हो, जैसी भी तकलीफ हो, जैसा भी जीवन चल रहा हो, उस जीवन में परमात्मा के चरणों को छोड़ना। मोबाइल साथ रखते हो, कपड़े साथ रखते हो, आसन साथ रखते हो, दरी साथ रखते हो, पानी साथ रखते हो, तो जिस शिव महापुराण की कथा को तुम सुन रहे हो, इसको भी अपने दिल में साथ रखो, तो ये तुम्हें अटकना नहीं। ये शिव महापुराण तुम्हें कहीं अटकाएगी नहीं, ये तुम्हारे को पार लगा। कई लोगों को शिव पुराण भाती भी नहीं है। कई लोग इसका दिन भर बैठ के विरोध करते रहते हैं। दिन भर जल पीने से ऐसा होता है, बेलपत्र खाने से वैसा हो जाता है। दिन भर लोग 24 घंटे जब टीवी खोलोगे या मोबाइल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हें शिव पुराण की निंदा करता मिल जाए। क्योंकि लोग अच्छे से पढ़े नहीं है शिव पुराण। आपसे पूछे ईमानदारी से बोलना, पहले के समय में सबसे ज्यादा कौन सी कथा चलती थी? पूरी गांव जम के बोले जरा। सबसे ज्यादा लोग क्या सुनते थे? भागवत जी सबसे ज्यादा सुनते थे। भागवत भागवत भागवत। अब जो भागवत पढ़ने वाले हैं वो भी शिव पुराण करने लगे। उन्हें इतना तो स्मरण किया नहीं कि एक एक शब्द में कहाँ बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, कहाँ धतूरा चढ़ाना है, कमल गट्टे का पानी कब चढ़ता है, काली मिर्च कहाँ चढ़ती है, सरसों कब चढ़ती है, सरसों का पुष्प कब चढ़ता है, अरहर की दाल की पत्तियां कब चढ़ती है। एक एक शब्द शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया।
शहद कब चढ़ेगा, दही का क्या मतलब है, दूध का क्या मतलब है, जल का क्या मतलब है, पंचामृत का क्या मतलब है, एक एक चीज हमारे यहाँ शिव पुराण में कही गई। अब दुनिया के लोगों को आज के समय में लोग सुनते हैं तो समझते हैं कि महाराज जी ने कोई उपाय बता दिया, कोई टोटका बता दिया, और उसको लोग समझते नहीं कि शिव महापुराण के अंदर ये सब चीजें। कल कथा में कहा था, माताएं मसालदानी में सारा मसाला रखती है। मेरे वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की जो रचना करी, उस सारी पुराण में 24,000 श्लोक में शिव पुराणों को मसालदानी बना दी। इसमें सब कुछ दे दिया दुनिया के कल्याण के लिए, सब कुछ दिया। भागवत मोक्ष की बात करती है, राम कथा जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, और शिव महापुराण तुम्हारी दुख की घड़ी में शंकर तुम्हारे साथ है ये बताता है। ये शिव महापुराण ये दिखाता है, दर्शाता है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा, पर शंकर तुम्हारे सम्मुख में आएगा, शिव तुम्हारे पास है, उसका संग करो। अरे तुम्हारे घर में बाथरूम बनी है, बोलो तो जम के। प्लास्टिक का डब्बा पड़ा है, अरे बोलो तो जम के, पड़ा है। उस प्लास्टिक के डब्बे की पूजन करती हो? नहीं। पर वही प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल भर कर आता है तो हम प्लास्टिक की बोतल की भी पूजन करते हैं। प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल भर कर आता है तो हम प्लास्टिक के डब्बे की पूजन करते हैं। बोलो करते हो कि नहीं करते? गंगा के जल को अलग से निकाल कर पूछते हो क्या? नहीं। प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल भरा है तो प्लास्टिक की बोतल पूजा रही है, प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल भरा है तो प्लास्टिक का डब्बा पूजा रहा है, प्लास्टिक के सामान में गंगा जल भरा है तो प्लास्टिक का वो सामान पूजा रहा है। उसी तरह गंगा का जल का स्पर्श उस प्लास्टिक से हो गया तो प्लास्टिक का डब्बा पूजा जाता है, और हमारा स्पर्श जब महादेव से हो जाता है तो हम भी पूजा जाते हैं, संसार का मनुष्य भी पूजा जाता है। अच्छी संगत में बैठोगे, शंकर के करीब में बैठोगे, शिव महापुराण में बैठोगे, उसके नजदीक में बैठोगे तो एक ना एक दिन संसार में तुम भी पूजाओगे, ये निश्चित बात है, तुम भी पूजाओगे। शिव को पूजना, आप उसके करीब में गए हो ना, मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कथा है। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, सोमेश्वर का स्मरण करते हुए कहा, जब काया का रोग हो गया था चंद्रदेव को, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने उनकी काया के रोग को मिटा दिया, उनकी काया के रोग को समाप्त कर दिया था। सोमनाथ जी के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए थे। फिर वर्णन आया था श्री मल्लिकार्जुन का। शरणानंद कार्तिकेय के लिए भगवान शंकर और पार्वती गए थे उनको मनाने के लिए, श्रीशैलम में जाकर दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए थे। फिर वर्णन आ गया था महाकाल का, जो दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए मेरे शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आ गया था ओंकारेश्वर का विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव प्रकट हो गए। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर प्रकट हो गए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर का, भीम का संहार करा, कुंभकर्ण के बेटे का तो नाम भीमा शंकर पड़ गया। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान प्रकट हो गए। गौतम बाबा के श्राप लगने पर, गौतम बाबा को अपशब्द कहने पर गौ हत्या से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकेश्वर बन गए थे। रावण के साथ न जा पाए, भूमि पर बैठ गए, इसलिए वैद्यनाथ बन गए थे। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए नागेश्वर बन गए थे, और भगवान राम के हाथ से स्थापित हुए तो रामेश्वर बन गए थे। और फिर चरित्र आता है, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित कर दिया था, इसलिए कृष्णेश्वर बन गए थे, कृष्णेश्वर बन गए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया कृष्णेश्वर। तुम रुका शिव महापुराण की कथा को कह रहा है। चंचुला देवी जो बेधव्य थी, विधवा थी, जैसे ही शिव महापुराण की कथा विराम हुई और चंचुला देवी की मांग में मां पार्वती जी
बिंदु को जीवित कर कर उसकी मांग में सिंदूर भर देती हैं, अखंड सौभाग्यवती कर देती हैं। अखंड सौभाग्यवती जो कन्या, जो स्त्री जिस भाव से शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, यहां तक शिव महापुराण में वर्णन किया गया, अगर नारी का पति चले गया, वो बेधप्य हो गई, विधवा भी हो गई, और अगर भूल से भी शिव महापुराण की कथा सुन लेती है तो 71 जन्म तक वो कभी विधवा नहीं होती, वो सौभाग्यवती होकर ही जाती है, वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाती है। अपने दुखड़े को हरने के लिए कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई बच्चा हो, कोई बुढ़ा हो, जिस भाव से सुनता है वो भाव से बाबा उसको देते हैं। खाली नहीं भेजते, उसको भाव से प्रदान। सहज है, सरल है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शंकर भगवान से निवेदन करा, तुमरुका जी आप कृपा करिए, बोलो तुमरुका जी क्या चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं बस इतनी कृपा कर दो, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर हो, 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश का धाम, मेरा महादेव 7 दिन के लिए वहीं पर विराजमान रहे, बस वो वर दे। शंकर भगवान कहते हैं तथास्तु। सुनो तुमरुका जी, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होगी, शिव कैलाश छोड़कर उस स्थान पर विराजमान रहेगा, अपने भक्तों के दुख हरेगा, और जो दिल से मांगेगा मैं स्वयं कुबेरेश्वर महादेव उसका भंडार भर कर चले जाऊंगा। मेरा काशी विश्वनाथ उसका भंडार भर कर चले, मैं स्वयं शिव। मेरे ओघड़दानी कहते मैं स्वयं शिव संसार के दुनिया के लोगों को दुखी नहीं देख सकते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मेरे शिव कैलाश पर रहते हैं। और पृथ्वी के अगर कोई देव हैं तो देवाधिदेव महादेव है, उनको भजने वाला साधारण नहीं। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र शिवपोथी पर दी, वर्णन किया। 6 दिवस की बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। कोई रोगी लाए, बहुत तकलीफ में है, 6 दिन में जो शिव पुराण पर बेलपत्र चढ़ती है वो रोग को मुक्त करती है। 7वें दिन की बेलपत्र भंडार की रहती है, जो कुबेर भंडारी का स्मरण कराती है। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, उसको हम विराम की ओर लेते हुए जब आगे बढ़ें, आप सब जब अपने स्थान पर बैठे हुए हो तो भगवान शिव से दिल से, बाबा से प्रार्थना करो, भोला सब दुख काटो मारा, ओ सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो माला। भगवान शिव से कहो, बाबा मेरे जीवन में सारे दुखों को काटना, आपके चरणों की अविरल भक्ति देना, शक्ति देना। श्रीधर परिवार